नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। हम बात करने वाले हैं हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। उसके पहले कुछ और बातें। सबसे पहले तो ये बात कि अगर आप अपनी बीमारी को पुराना कर लिए हैं तो उसका ठीक होना मुश्किल है। अगर आपकी बीमारी हाल की ही है, नई है, तो बहुत तेज़ी से ठीक होगी, हो सकता है 6 महीने में वो ठीक हो जाए। अगर आपकी बीमारी 8 साल 10 साल पुरानी हो चुकी है तो आपके जो पुराने न्यूरोफाइब्रोमा हैं उसको ठीक होना मुश्किल है। जो नए न्यूरोफाइब्रोमा बन रहे हैं उनको भी ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं जैसे आपको फोटो डालता रहता हूँ न्यूरोफाइब्रोमा के ऊपर, पुराने केसेस ठीक नहीं होते हैं। जो लोग नए इलाज कर रहे हैं, जिनका नया है, उनका बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों, न्यूरोफाइब्रोमा में खाना क्या है और खाना में इग्नोर क्या करना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, ये विशेष मायने रखता है दवा के साथ। अगर आप मेरी दवा ले रहे हैं और मेरी दवा के साथ अगर मेरे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं मना करता हूँ कि आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है। जैसे कि आपको गरम खाना नहीं खाना है, आपने तुरंत खाना बना और तुरंत खाने लग गए, ऐसा नहीं करना है। जिन खाना का तासीर गर्म है, जैसे कि फास्ट फूड, मैदा बेसन की तली भुनी चीज़ें, पपीता, गुड़, नॉनवेज, एग, फिश, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे कि बीज में बात करें तो उड़द की दाल आपको नहीं खाना है, काला चना आपको नहीं खाना है, सोयाबीन या सोयाबीन की बड़ी या किसी भी प्रकार की बड़ी आपको नहीं खाना है। गरिष्ठ भोजन जो हैवी ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, लहसुन प्याज के साथ बनाया जाता है, उसको नहीं खाना है। लहसुन कम से कम खाना है, प्याज भी कम से कम खाना है, लाल मिर्च कम से कम खाना है। न्यूरोफाइब्रोमा वाले अगर बिना मिर्च का खाना खाते हैं तो इनके ऊपर दवा बहुत तेज़ी से काम करती है और उनका रुकना भी काफ़ी आसान हो जाता है। वहीं अगर वो नॉनवेज खाते हैं, लाल मिर्च खाते हैं, सब्जी में थोड़ा तीखापन डालते हैं, वैसे तो मुझसे इलाज लेते हैं तो सब बंद कर देते हैं, लेकिन कई लोग अब बच्चों की तरह दिमाग वाले भी होते हैं, वो नॉर्मल समझते हैं, मजाक समझते हैं। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको रिजल्ट बहुत स्लो मिलता है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। अब दोस्तों, क्या खाएं? हरी सब्जियां आप सब खा सकते हैं। आलू को आप कभी कभी खा सकते हैं, डेली ना खाएं। बड़ा वाला जो आलू होता है, जो रथ आलू भी बोलते हैं, जिमी कंद भी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको नहीं खाना है। उड़द की दाल नहीं खानी है, काले चने नहीं खाना है, मैदा बेसन से बनी हुई चीज़ें नहीं खानी है, फास्ट फूड सॉस डला हुआ आइटम नहीं खाना है, खट्टी चीज़ें आपको नहीं खानी है, इमली से बनी हुई चटनियाँ, इमली से बने आइटम, चाट, गोलगप्पे, पानी पूरी जिसको बोलते हैं, उसको आपको बिल्कुल नहीं खानी है। सॉस वाला आइटम आपको नहीं खाना है। खट्टे में जैसे कभी कभी ऑरेंज जूस हुआ, मौसम्मी का जूस हुआ, कभी कभी आप पी सकते हैं। नींबू पानी डेली नहीं, कभी कभी आप पी सकते हैं। अंगूर आप खा सकते हैं, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन आम का आइटम और सॉस का आइटम, इमली का आइटम आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आम भी नहीं खाने हैं। आम से बनी हुई चीज़ या अमचूर जिन चीज़ों में डलता है वो नहीं खाना है। सब्जी बिल्कुल लाइट से लाइट बनानी है। सब्जी में बिल्कुल प्लेन आपको हल्दी मिर्च कम से कम डालना है। बिना रंग वाली सब्जी खाने के लिए रंग डालने के लिए हल्दी डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं, नहीं खाना है। सिंपल हल्की सी हरी मिर्च डालकर ही आपको सब्जी बनानी है और सादा सिंपल खाना खाना है। बस आपको अपनी बीमारी तक ऐसा करना है। हो सकता है 6 महीने के बाद मैं आपको ये चीज़ें बढ़ाने लग जाऊं और आपकी डाइट में चेंज भी करने लग जाऊं। स्टार्टिंग में बस दवा काम करने लग जाए, इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपको ये सब चीज़ें मना करता हूं। जब भी आप न्यूरोफाइब्रोमा का इलाज मेरा ले रहे हैं, आपको पर डे अपडेट देना है, क्योंकि पर डे की डाइट जब आप मुझे बताओगे, पर डे का दवा लेने का तरीका आप बताओगे और अपना रिजल्ट मुझे बताओगे, तब मैं आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग, गलतियों के अकॉर्डिंग आपको सुधार करूंगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, ऐसा ना करें। रिजल्ट कम मिल रहा है अगर, तो मैं सुधार करवाऊंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। तो रेगुलर अपडेट देना इस बीमारी में ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना अपडेट करने वालों का इलाज मैं
बंद भी कर देता हूँ। इसलिए इलाज के पहले ये बोला जाता है कि रेगुलर अपडेट देना पड़ेगा, क्योंकि इस बीमारी की जो दवा देता हूँ उसमें कभी कभी हमको दवा बढ़ानी पड़ती है कंडीशन के हिसाब से, कभी कभी दवा हमको कम भी करनी पड़ती है कंडीशन के हिसाब से। डाइट भी कभी कभी चेंज करना पड़ता है। आपको देखा जाता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो मैं ही बता पाता हूं कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। बहुत से लोग खाना के साथ सलाद खाते हैं, उनको लगता है नॉर्मल बात है, लेकिन खाना के साथ सलाद नहीं खाया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एसिडिटी बनाता है, गैस बनाता है, डाइजेस्ट होने में बहुत लेट कर देता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं कि आप कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहुत सारा जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो नहीं। धूप में आपको नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करना है, केवल इसमें मैं आपको 2-3 योगा बताता हूँ, वॉकिंग बताता हूँ और हल्का फुल्का वर्कआउट बताता हूँ। बाहर जाना टोटली मना है, धूप में जाना टोटली मना है, आग के पास बैठना टोटली मना है। आपको ठंडा पानी भी नहीं पीना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, ठंडी चीज़ें खाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना है कि आप बर्फ़ का पानी पीने लग जाएं और ठंडी ठंडी चीज़ें खाने लग जाएं। कभी कभी आप आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन फ्रीज का पानी, कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल नहीं पीना है। इसमें फ़ायदा बहुत अच्छा क्या करता है, रात को भिगे हुए किशमिश बहुत फ़ायदा करता है, नारियल पानी और नारियल का खाना बहुत अच्छा करता है, सीताफल इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, अनार इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है, किशमिश इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर इन सब चीज़ों को आप रेगुलर लेते हैं तो आपको आपका रिजल्ट में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, खाने के पीने से रिलेटेड मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, बाकी छोटी छोटी चीज़ें तभी समझ में आती है जब आप जो खाना खाते हैं, क्योंकि हर स्टेट का, हर सिटी का, हर कंट्री का, अलग अलग देशों का खाना अलग है। हम भी उनको नहीं समझ पाते, हमको भी पेशेंट से पूछना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है, तो फिर वो बताते हैं कि सर इसको ऐसे ऐसे बनाया जाता है, तो हम उनको मना करते हैं कि नहीं, इस खाना को नहीं बनाना है। कई आइटम ब्रेड के द्वारा बनते हैं, कई चीज़ें मैदा बेसन के द्वारा बनती हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि हम क्या खा रहे हैं, लेकिन हम बताते हैं। बहुत से लोगों को मैं मना करता हूँ नॉनवेज नहीं खाना है, लेकिन वो नॉनवेज भी खा रहे होते हैं। बहुत से लोग अंडा भी खा रहे होते हैं, बोलते सर आपने नॉनवेज मना किया है, अंडा मना नहीं किया है। तो दोस्तों, ऐसी गलतियाँ ना करें, इसलिए रेगुलर अपडेट करें। बहुत से लोग रेगुलर अपडेट नहीं करते हैं, दवाई को जैसा बताया था वैसे ही लिए जा रहे हैं, तो ऐसी भी गलती ना करें। आपकी दवाई के डोज भी बदले जाते हैं, ऊपर नीचे किया जाता है। इसलिए इस बीमारी में डॉक्टर से आपको रेगुलर अपडेट लेना है, मुझे आपको बताना है कि आप कैसा क्या कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें बहुत सी होती हैं, शायद इस वीडियो में मैं सब कुछ नहीं बता पाया हूं, लेकिन जब आप मुझसे रेगुलर बात करते रहते हैं तो मैं आपको बता पाता हूं कि आप कहां गलती कर रहे हैं। तो न्यूरोफाइब्रोमा को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से फॉलो करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, इन चीज़ों को समझें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।